बस मार दिया सर। कितने लोगों ने मिलकर मारा? अकेले नहीं मार दिया सर, काय से मारा? चाकू से। सोशल मीडिया पर दिए गए बयान सभी सच नहीं होते, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जैसे आप देख रहे हो कि ये लड़का कह रहा है कि मैंने सब कुछ अकेले कर दिया अपनी बहन की रक्षा की खातिर। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि जिस चाकू से उसने अपनी बहन के हाथों केक कटवाया था, उसी हाथों से या उसी चाकू से उसने एक ऐसे खौफनाक मौत को अंजाम दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज अक्षय। आप देख रहे हैं मिस्टर क्रॉपर्टी और एक घटना है मध्य प्रदेश के गुनाहाटी की, और वहां पर एक ऐसी खौफनाक गैंग के द्वारा एक ऐसा खौफनाक कृत्य किया गया जो आप वीडियो की लास्ट तक पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि कृत्य कितना खौफनाक था और एक कैसे सोची समझी साजिश थी। 21 अगस्त 2025 की एक घटना है मध्य प्रदेश के गुना जिले की। सुबह के समय नखेड़ी मंडी परिसर के अंदर एक खून के अंदर लथपथ लाश पुलिस वालों को मिली। शुरुआत के अंदर सबको लगा कि एक नॉर्मल घटना है, सामान्य घटना है, क्योंकि इस इलाके के अंदर ऐसी छोटी मोटी घटनाएं वारदातें बनती रहती थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने इस केस की जब शुरुआत की तब एक केस एकदम नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे वारदात आगे बढ़ती गई वैसे वैसे पूरा देश इस केस के अंदर हिलता गया। अब इस केस स्टडी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले हमें इस केस स्टडी के अंदर दो आने वाले मुख्य किरदार के बारे में जान लेना जरूरी है। अभिषेक टिंगा जिसने इस अपराध को अंजाम दिया है, और दूसरा है अनिल करोतिया जिसकी हत्या हो चुकी है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में पहले कि इन दोनों का बैकग्राउंड क्या था, इन दोनों की लाइफ क्या चीज चल रही थी। अब पुलिस वालों को जिसकी लाश मिली थी उसका नाम अनिल करोतिया था। अनिल करोतिया 35 साल का था, गुना जिले के कर्नलगंज का रहने वाला था। एक मजदूर था जिसकी कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उसकी एक बहुत घटिया आदत थी, ये एक कमजोरी थी। वह अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था और नए नए गलत काम और हरकतें करता रहता था। स्थानीय लोगों से अश्लील बातें करता था, और तो और वो उससे छोटी लड़कियों के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करता था। ऐसे करते करते अनिल एक दिन अभिषेक की बहन के भी संपर्क में आ गया था। उसने कई बार अभिषेक की बहन के साथ बातचीत करने की भी कोशिश की, जो कि अनिल की बहुत ही घटिया बाबत थी। और शादी के लिए भी अनिल बार बार उसको प्रस्ताव दे रहा था और कह रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सोना चांदी के अंदर तोल दूंगा। इस वर्ड्स को याद रखना, क्योंकि अभिषेक ने इस वर्ड का यूज पहले ही वीडियो के अंदर कर रखा है। तो यहाँ पर सोना चांदी के अंदर तोलने का मतलब था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अब अनिल की इस बात का ठुकराव करते हुए अभिषेक की बहन ने साफ मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अनिल नहीं मान रहा था। अनिल का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था और अभिषेक की बहन के साथ वो आपत्तिजनक वर्ड का भी यूज करने लगा था, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर आप ये समझ लो कि अभिषेक को जब इस बात का पता चला तो अभिषेक के दिलो दिमाग के अंदर अनिल के प्रति बहुत नफरत बन चुकी थी, और पूरी घटना यहीं से ही शुरू हो चुकी थी। जिस अभिषेक टिंगा की हम बात कर रहे हैं या जिस बहन की हम बात कर रहे हैं, उसका भाई कैसा था? तो वो 21 साल का था और वो भी उसी इलाके के अंदर रहता था और नौजवान था, बहुत ही समझू समझदार था, और 21 साल का होने के साथ साथ अपने घर का एकलौता बेटा था और अपनी बहन की रक्षा करने वाला था। पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत आगे था और घर की जिम्मेदारियां भी वो अपने साथ लेकर चलता था। ऐसे देखा जाए तो एक अभिषेक जिम्मेदारियों वाला और एक समझू और समझदार इंसान था। लेकिन जब उसको पता चला कि अनिल उसकी बहन को लगातार तंग कर रहा है और उसकी हरकतों के बारे में जब उसको पता चला तो अभिषेक का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसे लगा कि बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि मेरी बहन अभी भी जवान है और उसके साथ ऐसा गलत हो रहा है, तो उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब सबसे पहले अभिषेक ने कानूनी रास्ता लेने का ही प्लान किया था। वो अपनी बहन के साथ पुलिस थाने गया, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से जो उसका बदला था वो एक हत्या की साजिश के अंदर बदलने वाला था। और इस पॉइंट पर अभिषेक की बहन को पता भी नहीं था कि उसके भाई के दिमाग के अंदर एक ऐसी घिनौनी साजिश चल रही है। अभिषेक ने अपने दोस्तों के साथ इसकी पूरी प्लानिंग बना ली कि किसके बाद क्या करना है, और उसका मकसद सिर्फ अनिल के साथ बदला लेना था ही नहीं, बल्कि वो पूरे इलाके के अंदर अपना दबदबा फैलाना चाहते थे, अपनी दहशत फैलाना चाहते थे
और वो इस क्राइम करने के बाद एक ऐसी खतरनाक गैंग है हमारी ऐसा प्रमाण देना चाहते थे, जिसकी वजह से उसने मीशो शॉपिंग एप्लीकेशन से एक साथ 5 चाकू के ऑर्डर दिए। लेकिन एक साथ 5 ऑर्डर डिलीवर ना हो पाने की वजह से सिर्फ एक ही ऑर्डर डिलीवर हो सकता था, यानी कि एक ही चाकू घर पर आ सकता था, जिसकी वजह से उसने वो ऑर्डर दे दिया। अब मीशो एप्लीकेशन का यूज करके चाकू मंगवाना ये भी उसकी एक सोची समझी साजिश थी। फिर अगले कुछ दिनों तक अभिषेक की गैंग के 2 आदमी ने अनिल पूरा दिन क्या करता है, पूरा दिन क्या नहीं करता, कब कहाँ जाता है, कब किस वक्त शराब पीता है, उसका सारा नोट बनाया, यानी कि उसकी डेली दिनचर्या को फॉलो किया गया। और अनिल पिछले कुछ दिनों के अंदर डेली क्या क्या करता है, कब कब वक्त पर, उसकी पूरी नोट रखी गई। और इस पूरी घटना को एक साथ मिलाकर उसने एक वक्त फाइंड किया कि हाँ इसी वक्त हम ऐसा कृत्य करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अभिषेक की बहन का बर्थडे आ रहा था, जिसकी वजह से जो चाकू उसने ऑनलाइन मंगवाया था उसी चाकू से अभिषेक ने अपने सभी दोस्तों को एक साथ इकट्ठा किया रात के वक्त, और उसने अपनी बहन का केक उसी चाकू से कटवाया और एक साथ खुशी का जश्न भी मनाया। लेकिन इस पॉइंट पर भी अभिषेक की बहन को पता नहीं था कि जिस चाकू से वो केक काट रही है वही चाकू आगे जाकर किसी की जान भी लेने वाला है। 21 अगस्त 2025 और शुक्रवार की रात अभिषेक को कहीं से पता चला कि अनिल करोतिया नखेड़ी मंडी परिसर के अंदर अकेला बैठकर शराब पी रहा है और पूरी तरीके से शराब के नशे के अंदर वो धूत हो चुका है। और इसी मौके का फायदा कब से अभिषेक देख रहा था, जिसकी वजह से वो अपने 7 दोस्तों के साथ उस इलाके के अंदर पहुंचा। अब उन 7 दोस्तों के नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मैं वीडियो के अंदर उसके नाम नहीं लेता, लेकिन आप पॉज करो और सभी दोस्तों के फोटो के साथ उसके नाम भी देख सकते हो। और फिर उसी रात वो पूरी गैंग उस घटना स्थल पर पहुंची जहां पर अनिल अभी भी शराब के नशे के अंदर था और अभिषेक के सभी दोस्तों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। सबसे पहले अनिल को डरा धमकाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अचानक फिर अभिषेक ने जिस चाकू से अपनी बहन का केक कटवाया था उसी चाकू को निकालकर अनिल के शरीर के आर पार कर दिया, जिसकी वजह से अनिल वहीं पर एक घटना स्थल पर गिर गया। और फिर उसके दोस्तों ने यानी कि अभिषेक के दोस्तों ने हॉकी निकाली, 2 हॉकी भी उसके साथ थी। उन हॉकियों से अनिल को बहुत ही मारा गया, जिसकी वजह से घटना स्थल पर ही अनिल ने अपना दम तो तोड़ ही दिया था। अब 22 अगस्त की सुबह जब पुलिस को हत्या की खबर मिली तो एसपी अंकित सोनी साहब के नेतृत्व के अंदर पूरी तरीके से जांच की शुरुआत की गई। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे को फुटेज निकाली और उसको खंगोलना शुरू कर दिया। अब फुटेज के अंदर 3 शख्स दौड़ते हुए नजर आए, जिसमें से 2 के चेहरे तो ढके हुए थे, लेकिन एक का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से उसकी पहचान हो चुकी थी। कैमरे के अंदर दिखने वाला शख्स ललित चंदेल था। और तो और साथ ही अनिल के सचेरे भाई ने भी कहा था कि इस पूरी घटना के पीछे अभिषेक और उसके दोस्त यानी कि उसकी गैंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने पहले से अभिषेक और उसके दोस्तों के डेटा को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। उसके सबके बीच उन सब की नज़र यानी कि पुलिस वालों की टीम की नज़र मीशो एप्लीकेशन के अंदर उसने जो पेमेंट किया था उस पर गई, जहां पर उसने 5 चाकू के ऑर्डर किए थे, लेकिन डिलीवर सिर्फ एक ही हो पाई थी। अब पुलिस वालों का शख्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से सबसे पहले उसने ललित को गिरफ्तार किया। अब ललित को जब रिमांड के अंदर लिया गया और उसको 24 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने पूरी तरीके से कह दिया कि इस पूरी घटना का प्लानिंग अभिषेक ने बनाया था और साथ ही उसने इस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, जो घटना मैंने पहले आपको बता रखी है। और धीरे धीरे करके उसने पूरी घटना पुलिस वालों को बता दी। अब पुलिस वालों ने तुरंत एक्शन लेते हुए जल्द से जल्द सभी अपराधियों को पकड़ लिया। एक ही अपराधी फरार हो गया जिसका नाम अंकित था और उसकी फुटेज भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। बाकी 7 अपराधी तुरंत पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिए। और उसके बाद जब अभिषेक का इंटरव्यू लीक हुआ यानी कि सोशल मीडिया पर बाहर आया, तब यह केस पूरा भारतीय मीडिया पर फैल गया और पूरे इंटरनेट जगत के अंदर एक ही बात चलने लगी। एक तरफ का वर्ग कह रहा था कि अभिषेक ने बहुत सही काम किया अपनी बहन रक्षा करते हुए, और दूसरी तरफ का वर्ग कह रहा था कि किसी की भी जान लेना वो कभी समाधान या न्याय नहीं हो सकता। अभिषेक के साथ उसके दोस्त सभी पकड़े गए। अभी भी अंकित नाम का एक शख्स फरार है, लेकिन उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जब ये पूरी गैंग पकड़ी गई तब उसके चेहरे पर जरा सा भी रिग्रेट नहीं था और उसी पर पूरी बात करते हुए एसपी अंकित सोनी साहब ने कहा कि ये लड़के अपनी बहन की रक्षा के खातिर जो भी कर रहे थे वो हम समझ भी सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका से आगे बढ़कर किसी की भी हत्या नहीं की जा सकती। और ये लोग पूरी तरीके से अपनी गैंग को बढ़ावा दे रहे थे। इन सब का एक ही मतलब था कि पूरे शहर के अंदर हमारी गैंग का नाम
मशहूर हो और लोग हमारे नाम से ही थर थर कांपने लगे। यानी कि पूरी तरीके से एक गैंग वॉर, या ऐसा कह सकते हैं कि एक पूरी गैंग खड़ी करना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। और अंकित साहब ने कहा कि ये पूरी तरीके से एक सोची समझी एक ऐसी कानूनी हरकत थी जिसको हम बहन की रक्षा करने के खातिर ये सब किया है ऐसा कहकर दबा नहीं सकते, क्योंकि बहन की रक्षा के खातिर हमें न्यायपालिका से आगे बढ़कर ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए। वेल दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब से आपने इस लड़के का वीडियो देखा होगा, बहुत लोगों के ऐसे भी कमेंट आपको देखने को मिली होगी कि इसने जो भी किया वो सही किया है, लेकिन आपने पूरी घटना देखी सुनी, उसके बाद आपका क्या इस केस पर कहना हो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और प्लीज़ यहाँ तक अगर वीडियो के अंदर आ गए हो तो अभी हमें अपनी फैमिली को बहुत बड़ा करना है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाइप का फ्यूचर अगर आपके पास है और ऑप्शन के अंदर आपको हाइप ऑप्शन दिखा रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल नई केस स्टडी के अंदर। थैंक यू।